नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर। महाकवि श्री कृष्ण सरल द्वारा लिखित सरदार भगत सिंह, शहीद भगत सिंह महाकाव्य का शुरुआत अंश और उनकी मां का वक्तव्य हमने इससे पहले वीडियो में प्रस्तुत किया था। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसे आप सुन सकें। उसके आगे का अंश यानी ये भगत सिंह महाकाव्य जो श्री कृष्ण सरल द्वारा लिखा गया है, इसे हम धारावाहिक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहले भाग का दूसरा अंश आप देखें। उनकी भगत सिंह की मां का प्रसंग चल रहा है। सर्ग है पहला और शीर्षक है सिंह जननी। उस अंश से, पहले भाग से आगे का अंश देखें कि बस करो अब वत्स, अपना सुन लिया स्तुति गान, अब नहीं अपराध आगे कर सकेंगे कान, बात हौले से करो स्वर को संभाल संभाल, सो रहा इस भूमि में बरजोर मेरा लाल, सो रहा है यहां मेरी कोख का भूचाल, सो रहा इस भूमि से निज शत्रुओं का काल, सो रहा है मात्र मन का यहां शाश्वत गर्व, सो रहा सुख से मना कर वह यहां बल पर्व, सो रहा वंशानुक्रम से पुष्ट रक्तोन्माद, जो कि वातावरण में ढल बन गया फौलाद, सो रहा है यहां मेरी आग का प्रिय फूल, स्वर्ग का सुख दे रही उसको धरा की धूल, धूम धरती पर मचा विद्रोह का वरदान, यहां मेरे दूध का सोया अजस्र उफान, सो गया उल्लास मेरा सो गया आमोद, एक मां की गोद तजकर दूसरी की गोद, ओज अंतस का यहां पर कर रहा विश्राम, बस क्या तुमको बता दूं उस हठी का नाम, लाल वह मेरा भगत था सिंह ही साकार, जन्म ही से था कहाया गया वह सरदार, गर्जना उसकी विकट सुन कांपते थे लाट, निर्धना में वह शहीदों का बना सम्राट, सुन लिया क्या और परिचय रह गया कुछ शेष, या मेरी भावना का यहां मेरी भावना का सो रहा आवेश, तनिक ठहरो मां हुई वरदान मेरी भूल, पूत चरणों की तनिक ले लूं सुशीतल धूल, इन पगों पर ही रहे युग युग नमित यह माथ, फेर दो इस शीश पर मां स्नेह प्रश्लत हाथ, सिंह जननी धन्य हो तुम कोटिवार प्रणम्य, धन्य निश्चय ही तुम्हारा लाल वीर अदम्य, किंतु मां शंका तनिक मेरी अभी है शेष, बात हौले से करूं ये क्यों मिला आदेश, अरे इतनी सी न समझे तुम सरल सी बात, मानवी मन के कहाते पारखी निशात, सत्य है शंका तुम्हारी है नहीं निर्मूल, अर्थ मेरे भाव का तुमने लिया प्रतिकूल, वार्ता के तीव्र स्वर से जागने का खेद, शांति के संकेत का मेरा नहीं है भेद, वार्ता का विषय कर सकता उसे है त्रस्त, निज प्रशंसा श्रवण का वह था नहीं अभ्यस्त, वत्स दो बातें न की उसने कभी स्वीकार, स्वयं का गुणगान या फिर शत्रु की ललकार, देख पाता था न मेरा लाल आंखें लाल, निज प्रशंसा भी उसे करती रही बेहाल, किंतु तुमने पूर्ण करने स्वल्प शिष्टाचार, था कृति या व्रति शब्दों का किया व्यवहार, संकुचन के क्षोभ को उसके लिए यह बात है बहुत छोटी, कदाचित हो बड़ा व्याघात, आज तक है याद मुझको एक दिन की शाम, एक दिन आए कहीं से वे न लूंगी नाम, साथ उनके आ गए थे मित्र उनके एक, वार्ता से ही प्रकट अति बुद्धि और विवेक, प्रस्फुटित वातावरण में हास्य और विनोद, पा रहे थे हम सभी वह सरल निश्चल मोद,
किया उपक्रम, मैं करूं जलपान का उपचार। सिंह शावक आ गया मेरे हृदय का हार। प्रणत होकर अतिथि का उसने किया सम्मान, अतिथि की वाणी बनी वरदान का तूफान। तुम प्रणत मुझको, प्रणत हो तुम्हें सब संसार, जियो युग युग तुम करो निज श्रेयस का विस्तार। देख मेरी ओर बोले अतिथि भर सप्रयास, कह रहा जो बात भाभी तुम करो विश्वास। ये अडिग विश्वास मन में, ये तुम्हारा लाल, विश्व में ऊंचा करेगा मातृभू का भाल। आत्मा कहती बनेगा वीर यह सम्राट, इस धरा की दासता की वेड़ियों को काट। पूत के लक्षण प्रकट हैं पालने में आज, सिंघनी का सुवन होगा विश्व का सरताज। अल्प व्यय इतनी विनय, इतना पराक्रम ओज, अल्प व्यय इतनी विनय इतना पराक्रम ओज। सिंह शावक सी ठवन, यह नयन रक्ताम भोज। देह सुगठित विक्रमी चितवन समुन्नत भाल, शत्रुओं का शत्रु होगा यह कठोर कराल। अतिथि वर की बात में व्यतिक्रम हुआ तत्काल, विनत होकर बाल ने स्वर में मधुरता ढाल। कहा चाचा जी अनय यदि मैं करूं हो क्षम्य, बात मुझको लग रही अनपेक्ष और अगम्य। कहे मुझे सम्राट देते स्वप्न को क्यों जाल, स्वप्न में राजा बना करते सदा कंगाल। मातृभू का ही अकिंचन बन सका यदि व्रत, सफल समझूंगा सभी में साधना के कृत्य। और यदि गुणगान आवश्यक निवेदन एक, देश के सम्मान का स्वर में रहे उद्रेक। सुन प्रशंसा आदमी कर्तव्य जाता भूल, अनधिकृत श्लाघा पतन के लिए पोषक मूल। जो न करता निज प्रशंसा सुन कभी प्रतिवाद, अंकुरित उर्मे हुआ करता प्रमत्त प्रमाद। विकस यह अंकुर बने जब एक वृक्ष विशाल, पतन के परिणाम का फिर कुछ न पूछो हाल। फिर निवेदन विज्ञवर हो क्षम्य है व्याघात, क्षम्य मेरी आज छोटे मुंह बड़ी यह बात। अनवरत अपनी प्रशंसा सुन हुआ कुछ क्षोभ, प्रतिक्रमण का संवरण में कर न पाया लोभ। वार्ता का वत्स अब मैं क्या करूं विस्तार, वह प्रशंसा का सदा करता रहा प्रतिकार। शांति के संकेत का मेरा यही था अर्थ, और भी शंका रही कुछ शेष सो कभी समर्थ। धन्य हो मां और क्या शंका रहेगी शेष, धन्य ऐसे पुत्र पाकर मां हमारा देश। धन्य हूं मैं आज सुनकर ये प्रबुद्ध विचार, है नहीं सामर्थ्य जो अव्यक्त हो आभार। जानकर यह बात जिज्ञासा बड़ी कुछ और, किन विचारों में पला था देश का सिरमौर। किस तरह विकसित हुआ मन में विकट बलिदान, मां करो उपकृत सुना कुछ और भी प्रतिमान। वत्स तुम कितने चतुर, कितने उदार विचार, स्वयं उपकृत का कथन कर रहे उपकार। मात्र मन का जानते हो तुम मनोविज्ञान, बात कर यह कह रहे प्रमुदित मुझे मतिमान। लाल मेरा बालपन में था बहुत शैतान, हम नहीं केवल पड़ोसी भी रहे हैरान। जब झगड़ता साथियों के केश लेता नोच, और चिन्ह बनते गाल पर लेता प्रकुप्त खरोंच। फूल चुनना आग के थे प्रिय उसे ये खेल, घोर विपदाएं बिहस कर लाल लेता झेल। तोड़ता यह फोड़ता वह जोड़ता कुछ और, थे कुएं या बावड़ी उसके सब खेलने के ठौर। क्षमा करता यदि कभी छोटे करें अपराध, पर सबल की धृष्टता का दंड था निर्वाध। चौगुना भी क्यों न हो वह मांगता था द्वंद्व,
और नम्र था व्यवहार में, संघर्ष में स्वच्छंद। आज इस भगत सिंह महाकाव्य के अंश को हम यहां रोकते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे का अंश प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा न हो जाए, इसलिए हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ही यहाँ वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप आसानी से इसको सुन सकें और आनंद ले सकें और अपने अमर शहीदों पर गर्व कर सकें। तो ये आपको अंश कैसा लगा, आप इस पर टिप्पणी लिख करके अपनी बात कहें। और यही इस महाकवि श्री कृष्ण सरल जी के लिए उनकी कृतज्ञता ज्ञापित होगी, और सरदार भगत सिंह जी के जैसे शहीदों के लिए एक हम गर्व कर सकते हैं कि उनके लिए यह श्रद्धांजलि भी होगी, उनको नमन होगा। उन वीर शहीदों को हमारा यही नमन हुआ। आज हम यहीं पर विराम देते हैं, अगले वीडियो में इसका अगला अंश। नमस्कार।